यूजीसी को वापस लो। विरोधी कानून, विरोधी कानून, सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये इंकलाब विरोधी कानून वापस लो, यूजीसी को वापस लो, यूजीसी को वापस लो, यूजीसी। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? हम लोग यूजीसी के तहत लाए गए काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सवर्णद्रोही है। जाति शिक्षा के मंदिर, शिक्षा का मंदिर विद्यालय कहा जाता है, विश्वविद्यालय कहा जाता है, वहां पर भी वर्तमान सरकार द्वारा जातिगत भेदभाव लाया जा रहा है, जो कि काफी गलत है। हमारे बच्चों का शोषण करने के लिए कानून लाया जा रहा है। हमारे बच्चे जिनके पैरों में पहले से आरक्षण की जंजीरें बंधी थी, हमारे बच्चे जिनके ऊपर कभी भी SC/ST एक्ट लगा करके कोई भी शेड्यूल कास्ट के लोग धनुगाही कर रहे हैं, और इन्हीं बच्चे तब भी अगर कहीं कामयाब होने की कगार पर पहुंच रहे थे, तो उनको आज पढ़ने से भी वंचित करने के लिए यूजीसी का कानून लाया जा रहा है। यूजीसी का कानून इतना जरूरी था कि मतलब कि हमारे समाज के लोग किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए, इनको किसी तरीके से भी रोक दिया जाए। इनको कानून बनाने में ये नहीं दिखता कि आज शिक्षा के मंदिरों में धनुगाही होती है। 5 रुपए की किताब 500 में बेची जा रही है। सोने के भाव में जूते तक उनके तय किए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो गया सब कुछ। शिक्षा का व्यापार बना कर रखे हैं, उस पर इनको कोई कानून नहीं बनाना है। इनको केवल जातीय कानून बना करके अपनी सत्ता की कुर्सी बांधनी है। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि आपकी कुर्सी के चारों पांव में अगर कोई टिका कर रखा है, तो केवल ये सवर्ण समाज टिका कर रखा है। एक एक पावा एक दिन में तोड़ेगा तो 4 दिन लगेंगे आपकी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में। आप ये बात जान लीजिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सवर्ण विरोधी ये कानून जल्द से जल्द वापस ले लें, अन्यथा एक ऐसा आंदोलन इस देश में होगा जो आपकी सत्ता भी नहीं रोक पाएगी। मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज इस मुद्दे पे लेकर रहा है कि अभी आपने देखा है कि हाल ही में भारत सरकार ने यूजीसी कानून को लेकर जो नए अमेंडमेंट किए हैं, हालांकि इसको 2012 में बना था, तो इस पर हम लोगों ने कोई एतराज नहीं किया था। आज तो जो कानून का नया रूप आया है, उस नए रूप में अगर किसी भी SC/ST OBC के किसी छात्र ने हम सवर्ण छात्रों के खिलाफ अगर कोई शिकायत कर दी है, तो उस शिकायत के लिए एक खंडपीठ उन्होंने बना रखी है और एक कमेटी उसकी जांच करती है। जांच करने के बाद अगर वो हमको ये पाते हैं कि हमारी गलती है कि नहीं गलती है, इसका कहीं कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल की सजा उन्होंने मुकर्रर किया है, जिसपे हमको सख्त एतराज है। हम कह रहे हैं कि 2012 का जो ड्राफ्ट बना था, उसमें ये लिखा था कि शिकायतकर्ता अगर शिकायत करता है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ अगर जांच में ये रिपोर्ट झूठी पाई गई, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। अगर ये चीज थी तो ये काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब उन्होंने उसको अमेंडमेंट कर दिया है। आज शिकायतकर्ता शिकायत करने के बाद, जांच के बाद अगर वो पाया जाता है कि हम निर्दोष हैं, तो इसके बावजूद वो मुस्कुराता रहेगा अपने घर में और सजा हमको हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे के लिए ये कानून एक काला कानून बन के रह गया है। और मोदी सरकार शायद ये भूल गई है कि उनके तमाम क्रम पे, तमाम नारों पर हम सवर्णों ने अपनी आवाज दे करके आज उनको तख्ते ताज किया है। और ये तख्ते ताज निश्चित रूप से अगर आने वाले दिनों में अगर ये कानून नहीं हटा, तो ये भूल जाएं कि शायद मोदी सरकार का ये अंतिम कार्यकाल चल रहा है, इसके बाद मोदी सरकार नहीं आएगी। हमारा सख्त एतराज है और अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी दोनों को मैं ये चेतावनी देता हूं कि सरकार इस कानून को आप वापस लीजिए, इस काले कानून को वापस लीजिए, ताकि एक विद्यालय में जहां बच्चे शिक्षा का मंदिर है वहां जाते हैं, तो वहां पर जातिगत भेदभाव आप ना पैदा करिए। जैसे हम सारे लोग मिलजुल करके रहते थे, हम फिर मिलजुल के रहेंगे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चे जब वहां जाते हैं तो जाति लेके रह जाते हैं। हम पंडित है, वो कुर्मी है, वो ठाकुर है, वो चमार है, वो अहिर है, वो पासी है, ये कोई बात नहीं होता है। हम उनको कहते हैं अरे तो गए अले कि नहीं। तो ये सब अब उतना ही शब्द हमारा अगर उस जातिगत पिछड़ी जाति ऐसी जात को लग गया तो वो मेरे खिलाफ एक मुकदमा तैयार कर सकता है और उसमें 10 साल की सजा होगी न्यूनतम। इस पर हमें सख्त एतराज है और इसके माध्यम से आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं भागपुर तहसील के एसडीएम के उप जिलाधिकारी भागपुर को। मैं ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, हमारे सभी साथी हमारे साथ। 13 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन हुआ। उस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसमें 5 कमियां हैं। पहली कमी, शिकायतकर्ता की गोपनीयता बरकरार, उसकी पहचान छिपाई जाएगी। दूसरी कमी कि शिकायतकर्ता के खिलाफ अगर खबर झूठी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी चीज, कभी कहा जा रहा है ओबीसी, उसमें इतने वर्गों के लिए धर्म, जात, नस्ल, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उसमें जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि अगर ओबीसी एससी के खिलाफ उत्पीड़न करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसमें कोई विधान नहीं है। और इसमें अगला विधान यह है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसे आरोप लगते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी, उसका ग्रांट खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की पूरी मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी है। 2014 से लेकर के 2024 तक 90,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है। और उस संख्या कम में जबकि सरकार की 3 जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, और तीनों मामलों में सरकार विफल हो रही। 2 मामले बिल्कुल, स्वास्थ्य प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट के हवाले है, शिक्षा प्राइवेट के हवाले में, उसके लूट के खिलाफ हम लोगों का पहले से अभियान चल रहा है। इसके बाद बात आती है शिक्षा की। डिग्री कॉलेज, कोई भी विद्यार्थी डिग्री कॉलेज, जो सरकारी डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी फीस में और प्राइवेट कॉलेज में अंतर है। तो सरकार प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अगर आरोप और गोपनीयता छिपाने की स्थिति में यह होगा कि अगर सरकार किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म करनी चाहती है, ग्रांट रोकना चाहती है, तो उसके खिलाफ गोपनीय ढंग से कंप्लेन करा करके उसकी मान्यता रद्द करके शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके सिर्फ 5 किलो राशन पर पूरी जनता को टिकाने की व्यवस्था में यह व्यवस्था लाई गई है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने की तैयारी है, न कि किसी वर्ग विशेष का लाभ। वर्ग विशेष की बात करते हैं आप, सबलों को जन्मजात कोई सबल विरोध अपराधी नहीं होता है, लेकिन अगर एससी को ओबीसी मारे और ओबीसी एससी को मारे तो उसमें कौन सा अपराध लगेगा, उसमें इसकी व्यवस्था नहीं है। और दंड की प्रक्रिया में, भाई साहब, वकील साहब से क्षमा चाहूंगा, दंड की प्रक्रिया में बाध्यता नहीं की गई है। वह उसका जो जजमेंट करेगा तो उसके विवेक पर निर्भर कि वो फांसी दे देगा कि छोड़ देगा। मैंने कहा न्यूनतम नहीं दिया है, न्यूनतम दिया 10 साल। और इसके बाद ये स्थितियां बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये शिक्षा व्यवस्था सरस्वती के पावन मंदिर को बचाने के लिए और देश की बौद्धिक स्थिति बताने के लिए आम जनमानस को इसको आगे आना पड़ेगा। अगर ये समझते हैं ओबीसी और पिछड़े के लोग कि हमारे हित में, ये उनके हित में भी नहीं है, क्योंकि इस पर जो आंकड़े लगाए गए हैं, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। 2019 से लेकर के 2024 तक लगभग 1200 मामले हुए हैं और 5 साल में 1200 मामले और 700 से ऊपर यूनिवर्सिटियां हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए, 1% भी नहीं आता, एक यूनिवर्सिटी पर 1 भी नहीं आता है, और इसके बाद भी इस पर कानून बनाया जाता है। हाँ, विद्यार्थियों के बीच में तरह तरह अध्यापक, छात्र से लेकर के वाइस चांसलर तक पर यह व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ पूरे देश में मैं सभी संगठनों का आह्वान करता हूं कि इसके लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, और इसके लिए नहीं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये सबको लड़ना पड़ेगा। दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा।